रेकी के साइड इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं रेकी के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, दूसरों को रेकी का बीमारी लग जाती है, रेकी से दूसरों को जो बीमारी है वो दूसरों को भी उस व्यक्ति को भी लग सकती है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के हर एक के घर में टॉप ऑफ रूफ पर एक छत टैंक रखा होता है, वाटर का बड़ा सा टैंक, और वहां से छोटे छोटे पाइप से बाकी सब जो टैप्स हैं वो कनेक्ट होती हैं। और आपने देखा है, जब तक उस टैंक के अंदर पानी खत्म नहीं होता तब तक टैप से पानी निकलता ही रहता है। क्या आपने कभी देखा है कि टैंक पानी से फुल है लेकिन टैप से पानी नहीं आ रहा है, टैप में पानी फिनिश हो चुका है? ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि पानी कहां से आता है? टैंक से आता है। ठीक वैसे ये जो यूनिवर्स है ना दोस्तों, ये एक ऊर्जा का टैंक है, और उसी यूनिवर्स से ही, उस प्रकृति से ही हम ऊर्जाओं को लेते हैं अपने सहस्रार चक्र में, और दोनों हाथों से एक टैप की तरह उस ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रवाहित करते हैं। ये है कि इससे हमारी ऊर्जा कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा का यूज ही नहीं कर रहे। यूनिवर्स से आ रही है, हमारे सहस्रार चक्र में जा रही है, दोनों हाथों से निकल रही है, हमारी ऊर्जा का कोई यूज होता ही नहीं है। इसलिए आज से आप लोगों को याद रखना है, आपकी ऊर्जा कभी कम नहीं पड़ने वाली, कितने भी लोगों का आप उपचार करें। हाँ, ऊर्जा बढ़ने वाली जरूर है। कैसे? अब इसको को भी हम समझते हैं। जब हम एक नई टैप लगाते हैं, तो टैप, क्या उसके अंदर कोई पानी होता है? नहीं होता है। उस खाली टैप को हम लगाते हैं, जब हम उसको फिट करते हैं, जब उसको ऑन करते हैं, तो सबसे पहले पानी कहाँ जाता है? उस टैप की बॉडी में भरता है, और उसके बाद उससे बाहर निकलता है। और जब हम उसको टैप को बंद करते हैं, तो क्या उसकी बॉडी खाली हो जाती है? नहीं, उसके अंदर पानी हमेशा भरा रहता है। मतलब कि जब वो आपने नई लगाई थी उसके अंदर पानी नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर पानी आ चुका है, क्योंकि उसके अंदर से पानी गुजर रहा था तो उसके अंदर भर चुका है। ठीक वैसे ही जब हम उपचार करते हैं रेकी के द्वारा, तो पहले वो ऊर्जा हमारे शरीर में भरती है, जो ऊर्जा की कमी हमारे शरीर में है उसको बैलेंस करती है, फिर हमारे दोनों हाथों से निकलती है। तो मतलब ये हुआ कि जितना हम लोगों का उपचार करने वाले हैं, उतना हमारी ऊर्जा भरने वाली है। अब हम एक चीज पर और बात कर रहे हैं, साइड इफेक्ट के बारे में। अगर मैं ये जो बाल्टी पानी की सामने रखी हुई एक टैप के नीचे, अगर मैं यहाँ पर गर्म पानी इस बाल्टी में भर देता हूँ, वो टैप को मैं ऑन करता हूँ, तो कितने लोग मान रहे हैं जो गर्म पानी इस बाल्टी के अंदर है ये टैप तक पहुंच जाएगा, वो टैप भी गर्म पानी से गर्म हो जाएगी? कितने लोग इसको मान रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे वाई लिखकर भेज रहे हैं जो इसको मान रहे हैं, हाँ ऐसा होता है। जो नहीं कह रहे हैं वो एन लिखकर मुझे भेज रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, पॉसिबल ही नहीं है वो टैप गर्म होना, क्योंकि गर्म पानी ऊपर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि पानी का जो प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊपर वो जा नहीं पाता है। इसी की वजह से वो टैप कभी गर्म नहीं होती, वो गर्म पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता। ठीक वैसे ही जो ऊर्जा का प्रवाह है, जब आप रेकी से ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जब ये ऊर्जा आपके दोनों हाथों से उधर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो वहां से ऊर्जा आपके पास नहीं आ सकती, मतलब कि वो निगेटिव एनर्जी आपके पास तक आनी संभव नहीं है। क्योंकि दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, जिस ऊर्जा से आप दूसरों का उपचार कर रहे हैं, पहले आप उसी ऊर्जा से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस कारण से हमें रेकी का कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन कई बार आपने देखा है, बहुत सारे ऐसे हीलर्स रहे होंगे, आपके आस पड़ोस भी होंगे, जिन्होंने रेकी सीखा है, कुछ दिन तक दूसरों को रेकी किया है, और वो बीमार हो गए हैं, उनको तरह तरह की समस्या हो गई है, उन्होंने रेकी करना छोड़ दिया है। कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है? जल्दी से मुझे बता रहे हैं। बहुत जरूर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने भी देखा है, कि जिन्होंने रेकी से दूसरों को उपचार दे रहे थे, लेकिन उनको अचानक से कोई ऐसी बीमारी हो गई, और जिसकी वजह से दूसरों को उपचार नहीं दे रहे हैं, देना उन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी हमने बात की है कि रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर उस व्यक्ति को कैसे हो गई प्रॉब्लम? उसको प्रॉब्लम उसके निगेटिव थॉट के कारण हुई है। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम अनुभव करते हैं, वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। एक व्यक्ति अगर डर डर के उपचार दे रहा है, भाई बड़ी खतरनाक बीमारी है, चलो उपचार करके देख लेता हूं, कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट मुझे ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये एक टाइप की मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, और वैसा ही हमारे लिए हो जाता है। मतलब कि वो रेकी के द्वारा नहीं हो रहा है, हमारे उन विचारों के कारण हो रहा
है। इसलिए जब भी हम दूसरों को उपचार दें, पॉजिटिव होकर देना है, समर्पित होकर देना है, और कदापि रेकी का कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं। कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं? मुझे जल्दी से आई लिखकर भेज रहे हैं, फास्टली मुझे आई लिखकर भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच।